वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खड़े हो जाइए। इस क्रिया में दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जिस जिस अंग से क्रिया कराई जाए वहां वहां पर मन को रखना है। कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ क्या दबाव आ रहा है, उस आसन से क्या प्रभाव पड़ा, मन को शरीर पर केंद्रित रखना है। दूसरा, कुछ मैं श्वास के बारे में भी बताऊंगा। जब श्वास को लीजिए, छोड़िए, तो उसके अनुरूप करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां ऊपर, धीरे धीरे पंजों को, हथेलियों को मिलाएं, हथेली ऊपर करें और पंजे से ऊपर उठ जाए, पूरा खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, हथेली नीचे रखते हुए गति धीमी रखें। इसको एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए हथेली ऊपर रखते हुए धीरे धीरे नीचे आए, उंगलियों को फंसाएं, हथेली ऊपर और पूरा खींचें, पंजे से ऊपर उठें, जितना उठ सकते हैं उसके सामने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ढीला छोड़ दें शरीर को, बिल्कुल ढीला। दूसरी क्रिया गर्दन के लिए। गर्दन को दाहिनी तरफ से घुमाता है, जितना बड़ा चक्कर लगा सकते हैं उतना लगाना और बिल्कुल धीरे धीरे लगाना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे लाएं। श्वास भरते हुए बगल में जाए, दाहिनी तरफ से पीछे तक श्वास भर जाए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से आगे आए और बिल्कुल आगे आके आप श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। आप विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएं, श्वास भरते हुए बाईं तरफ से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाए, पूरा बड़ा चक्कर लगाएं, गर्दन की मांसपेशियों को ढीला रखें। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ से आए, मांसपेशियों को ढीला रखें, सामने आकर के अब श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर लें। गर्दन को ढीला छोड़ दें, पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी कर लें, आधा फिर से। कंधों के हाथ को नीचे ही रखना है, आगे की तरफ से पीछे की तरफ घुमाना है। आगे से श्वास भरते हुए ऊपर हिलाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। संख्या कम करेंगे लेकिन पूरे जितना खींच के कर सकते हैं खींचेंगे। तो
श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे लाएं, नीचे ले आए, ढीला छोड़। इस क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, पूरा गोल चक्कर ऊपर लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, ढीला छोड़ें हाथों को। इसको एक बार फिर से करेंगे। आगे की तरफ से ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे आए, ढीला छोड़ें। श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए, ढीला छोड़ें। पैरों को थोड़ा और चौड़ा कर लें, हाथ कमर पर। रीढ़ की हड्डी अच्छी रहे उपासना काल में, के लिए कमर के भाग को पहले दाईं तरफ लेना, धड़ और गर्दन बाईं तरफ जाएगी और गर्दन को सीधा रखना। पहले आप देखिए, कमर दाईं तरफ, गर्दन सीधी। इस तरह जाते हुए गर्दन को सीधा रखना। इस तरह दो मुड़ाव होंगे, एक यहाँ रीढ़ की हड्डी पे होंगे, बीच में आकर के ढीला छोड़ दें कमर को, इधर एक तरफ लेते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन को भी ढीला रखें, और रीढ़ की हड्डी पर मन को केंद्रित करें। देखिए क्या सुखद अनुभूति होती है। दूसरी तरफ हाथ ढीले छोड़ दीजिए। अब रीढ़ के कमर के लिए ही एक और क्रिया जो कि उपासना में उपयोगी है, पहले एक बार देखेंगे। थोड़े पैर चौड़े करके हाथ को यहाँ रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कमर को आगे झुकाएंगे, लेकिन चेहरे को सामने ही सीधी तरफ रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे रहेंगे और कमर को ढीला छोड़ देना है। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और इसका विपरीत पीछे करेंगे। सांस को छोड़ते हुए कमर को आगे, चेहरा सामने, दृष्टि सामने। और जब ऐसे हो तो यहाँ कमर को ढीला छोड़ दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, श्वास के साथ करना है और कमर और गर्दन, रीढ़ पर मन को केंद्रित करना है। स्थिति बना लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएं, चेहरा बिल्कुल सामने में, कमर को ढीला छोड़ें, पैर सीधे, चेहरा सामने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए कमर को आगे करें, चेहरा सामने रहेगा। धीरे धीरे संतुलन से कमर को ढीला छोड़ें, श्वास भरते हुए वापस आए, हाथ नीचे छोड़ दें, ढीला करें, बिल्कुल ढीला करें शरीर को। एक बार फिर से कीजिए, हाथ कमर पर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, चेहरा सामने, कमर पीठ को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, बीच में। अब श्वास छोड़ते हुए सिर्फ आगे की तरफ जाएं, कमर आगे, चेहरा सामने, दृष्टि सामने, बिल्कुल ढीला छोड़ें। धीरे धीरे श्वास करते हुए हाथों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ें शरीर को। अब इसी तरह खड़े खड़े घुटनों को ऊपर की तरफ खींचना है। जांघ की मांसपेशियों को आप ऊपर खींचेंगे तो मैं हाथ से संकेत करूंगा, धीरे धीरे क्रिया करें। खड़े खड़े सांस भरते हुए खींचें, ऊपर रोक के रखें,
श्वास छोड़ते हुए धीरा छोड़ना है। हाथ से आपको कुछ नहीं करना है, घुटनों से करना है। ये तो मैं आपको केवल दिखाने के लिए कर रहा हूं। सांस भरते हुए घुटनों को खींचें, मांसपेशियों को पूरा खींचें, हाथ को ढीला रखें। श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें घुटनों को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ मुड़ना है। बायां हाथ दाएं घुटने पे, पिछला हाथ पीछे टिकाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ें, जितना मुड़ सकते हो, और ढीला छोड़ते हुए कमर को। सांस करते हुए बीच में आए, विपरीत कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाइए, एक बार बढ़ के छोड़ दिए। हाथ को लगाएं और पूरा पीछे मुड़ें। सांस को भरते हुए आगे आए। अगली क्रिया, पहले देख लीजिए। दोनों हाथों को फंसाना है, पीछे की तरफ ले जाते हैं ऐसे। और जो कर सकते हो तो हथेली को अंदर की तरफ से लेकर के पीछे टिकाना है। पहले पीछे ले जाके हाथों को यूं करना है और हथेलियों को कमर की तरफ से लेते हुए करना है। जिनको दिक्कत है वो ऐसा ना करें, वो सीधा रख लें, विपरीत तरफ से रख लें, नहीं तो कर सकते हो तो। और यहां टिका दें। टिका करके कमर को, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और फिर धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए अब श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, हाथ पीछे जाएंगे, बिल्कुल टिका देंगे। कमर बिल्कुल ढीली छोड़ देंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और हाथों को छोड़ के तो आप अपनी अनुकूलता से इसको एक बार कीजिए। पीछे हाथों को फंसा लें, फिर हथेलियों को जमीन पर टिका लें, पूरा भार हथेलियों पर दे दें, हाथों पर। कमर को ढीला छोड़ें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं और ढीला छोड़ दें, पूरा ढीला छोड़ें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएं, बीच में आए, पूरा श्वास भर लें और श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आगे जाते जाएं। कमर को ढीला छोड़ें बिल्कुल और हाथों को पीछे से जितना उठा सकते हो उठाएं। सिर को नीचे टिका सकते हो तो टिकाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ें कमर को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, हाथों को पीछे से खोल के सामने रख लें और ढीला छोड़ दें शरीर को। एक और क्रिया जो कि कल भी कराई थी, उपासना से पहले यदि हम और कुछ आसन प्राणायाम आदि नहीं कर पा रहे हैं तो इतना करने से शरीर की रीढ़ की हड्डी, जोड़ जो आवश्यक है उपासना में स्थिरता के लिए, वो आपको अच्छी स्थिति लगेगी। आप खुद अनुभव करेंगे कि शरीर कुछ अच्छा लग रहा है। अब उपासना के लिए जो आपका अनुकूल आसन है, पैरों की स्थिति वो बना लीजिए। सुखासन या सिद्धासन, पद्मासन अथवा सामान्य हमारी जो पालकती होती है जिसमें आपको अनुकूलता हो, अथवा जो ऊपर बैठे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी कोई एक स्थिति चुन लीजिए।
साधक के लिए, उपासक के लिए अपनी कमर और रीढ़ को सीधा रखना कम से कम उपासना काल में बहुत आवश्यक और सहायक होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि हमारी कमर सीधी है या नहीं है, हम ठीक बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। हम झुके हुए रहते हुए भी लगता है सीधे बैठे हैं। तो हमें यह अनुभूति हो कि उपासना काल में कैसी कमर, पीठ और गर्दन की स्थिति रखनी है। उसके लिए जैसा कल कराया था, ताड़ासन की तरह से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर फंसाएं, हथेलियों को ऊपर करें, पूरा खींचें और दृष्टि बिल्कुल सामने रखें, गर्दन सीधी। अब गर्दन, पीठ, कमर को वैसा का वैसा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए केवल हाथों को नीचे ले आए, केवल हाथों को नीचे लाएं। हाथों को अपनी अनुकूलता से कहीं भी रख लें, घुटने पर अथवा गोदी में। और अब अपनी पीठ, कमर, पीठ और गर्दन की स्थिति देखिए कैसी है। आपको एक अच्छी सुखद स्थिति अनुभव में आएगी। बस इसको पहचान बना लीजिए मन में और अपने शरीर को उपासना काल में ऐसे स्थिर रखना है। और यदि कभी ये प्रतीत हो कुछ ढीलापन आ गया है तो फिर से इसी तरह से हाथों को ऊपर करके और फिर आके अपनी स्थिति बना सकते हैं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। शरीर को स्थिर रखते हुए, इस स्थिति में रखते हुए जो अतिरिक्त तनाव, खिंचाव मांसपेशियों के अंदर है उसको ढीला कर दीजिए। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला कर दें, छोड़ दें। अंदर आपको तनाव अनुभव होगा, मानसिक रूप से वहां प्रेरणा करके ढीला कर दें। जैसे किसी सामान को जमीन पर टिका करके, रख करके हम अपना पूरा भार छोड़ देते हैं, ऐसे पैरों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को कंधे से लेके उंगलियों तक ढीला छोड़ दीजिए, तनाव रहे। मन को चेहरे पर लाइए, जबड़ों को ढीला छोड़ें, दोनों गालों को ढीला छोड़ दें। नेत्र के आसपास की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। ललाट और सिर का भाग, मुख पर प्रसन्नता का भाव और मन में शांति का भाव। एक बार ओम का और गायत्री का उच्चारण धीमे स्वर से और धीमी गति से। भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प। हे परमात्मा, त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। आपकी कृपा से मुझे ध्यान में सफलता मिले। मन को श्वास पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास को जागरूकता से अनुभव करें। अब श्वास को लंबा करें। धीमा, लंबा, गहरा श्वास भरें और इसी प्रकार धीरे धीरे लंबा श्वास, पूरा श्वास छोड़ें। समान गति से लयबद्ध श्वास को लेना है और छोड़ना है। जागरूकता से पूर्ण नियंत्रण, आते जाते श्वास की अनुभूति बनी रहे। मन केवल श्वास की अनुभूति पर टिका रहे। दीर्घ समश्वसन। अब धीरे से रुकेंगे। तीन बाह्य प्राणायाम। श्वास को पहले पूरा भरें, मूलेंद्रिय को संकुचित करें और संपूर्ण श्वास को बिना झटके के वेग से बाहर निकाल दें। पेट को पीछे और ऊपर की तरफ खींचें। मन में ओम का जप और घबराहट होने तक रोके रखें। सामर्थ्य पूरी होने पर बिना झटके के धीरे धीरे श्वास को भरते हुए मूलेंद्रिय को और पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते जाएंगे। और एक दो सामान्य श्वास ले लेंगे। इसी प्रकार से पुनः करें। श्वास को भरें, मूलेंद्रिय का संकोच, श्वास को तेजी से बाहर फेंकें। पेट अंदर पीछे, ओम का जप। घबराहट होने तक अवश्य रोकें और फिर सामर्थ्य पूरी होने पर श्वास अंदर फेंकें। मूलेंद्रिय पेट के
संकोच को ढीला कर दें। एक तो सामान्य श्वास, तीसरी बार करेंगे। श्वास को पूरा भरें, मूलेंद्रिय संकोच, श्वास को पूरा बाहर निकालें, पेट और नाभि के नीचे का भाग पीछे ऊपर खींचें, मन में ओम का जाप, प्रयत्न पूर्वक रोक के रखें, घबराहट होने दें। सामर्थ्य पूर्ण होने पर श्वास को अंदर ले लें, मूलेंद्रिय पेट के संकोच को ढीला कर दें। प्रत्याहार, मन को अंतर्मुखी बनाएं, बाह्य विषयों को छोड़ते हुए, ज्ञानेंद्रियों की संवेदनाओं से पृथक अंदर उतरते हुए सर्वव्यापक निराकार परमात्मा पर मन को टिकाएं। अंतर्मुखी, यदि कोई बाहर का विषय ज्ञात होता है तो तत्काल उसे रोक करके फिर मन को ईश्वर पर टिका दें। बाह्य विषय को चिंतन का विषय न बनाएं, उस पर विचार न करने लगे। चेतना को अंतर्मुखी बनाया। अब अंदर ही अंदर मन को शरीर के एक स्थान पर टिकाएं। धारणा, हृदय प्रदेश अथवा कंठ प्रदेश अथवा भूमध्य अथवा मूर्धाकार भाग, उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ें। इससे मन उस एक ही स्थान पर टिकेगा। मन को सूक्ष्मता से केवल एक स्थान पर टिका लें। उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ें और वहीं टिक जाएं। इन संवेदनाओं से अपने को पृथक, मैं इन्हें जानने वाला हूं, मैं आत्मा निराकार अणुस्वरूप, शरीर मेरा साधन है, मैं इस जड़ शरीर से पृथक चेतन, ज्ञानवान, नित्य आत्मा। शरीर उत्पत्ति और विनाश वाला है। शरीर के रूप से पृथक मैं नित्य अजर अमर आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में
इस बार इस शरीर के माध्यम से यात्रा कर रहा हूं। मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए आगे ध्यान का अभ्यास, ओम का जप और सर्वव्यापक स्वरूप की भावना। सब और विद्यमान परमपिता परमात्मा और उसमें डूबा हुआ मैं निराकार चेतन अणुस्वरूप आत्मा, मेरे अंदर बाहर सब और परमात्मा विद्यमान। अनुभूति बनाइए, भावना बनाइए, मेरे अंदर बाहर परमात्मा। भावना को व्यापक कीजिए, दूर दूर तक परमात्मा, दूर दूर तक परमात्मा। समस्त पृथ्वी, समस्त लोक लोकांतरों तक, दूर दूर तक समग्रता से परमात्मा की सर्वव्यापकता को भावना में बनाएं। अत्यंत विशाल अनंत परमात्मा में डूबा हुआ विद्यमान में आत्मा। आगे सर्वरक्षक अर्थ की भावना। ओम का जप, सदा सर्व का रक्षक,
सबकी रक्षा करने वाला परमात्मा। हे प्रभु, जब आपकी रक्षा मेरे लिए और हम सबके लिए विद्यमान है, अपने पूर्ण पुरुषार्थ और कर्तव्यों को करते हुए अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। आप सतत रक्षक मेरे साथ हैं। मैं अपने कर्तव्यों को यदि पूरा करूं तो आपकी सुरक्षा मेरे साथ पूर्णता से विद्यमान है। अब परमात्मा के निर्विकार अर्थ की भावना और ओम का जाप। समस्त विकारों से रहित परम पिता परमात्मा की सन्निधि हे प्रभु, निर्विकार आपके निकट आने पर आपकी भावना बनाने से मैं भी अपने अंदर विकारों को हटाता जा रहा हूं। दिन के व्यवहार में मैं कभी कभी विकारों से ग्रस्त होता हूं। हे प्रभु, ध्यान काल में जैसी निर्विकारता, पवित्रता की स्थिति मैं अनुभव करता हूं, ऐसा ही संपूर्ण दिन मेरा बना रहे। भावना में देखिए, अभी इस समय मैं विकारों से रहित हूं, क्रोध से रहित, द्वेष से रहित, ईर्ष्या से रहित। और इस स्थिति में कितनी शांति है। मैं अपने को विकारों से पृथक रख सकता हूं। अपने किसी विकार को मन में लाएं, स्मरण में लाएं, जिसे आप दूर करना चाहते हो। उस विकार को अपने से दूर एक तरफ देखें
निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में उस विकार से अपने को अछूता अनुभव करें। इस समय मैं अपने इस विकार से, दोष से दूर हो सका। दिन में जब भी विकार आएगा, जैसे ही विकार का पता लगेगा, मैं इसी प्रकार से परमात्मा के निर्विकार स्वरूप को स्मरण करके उपासना की अपनी इस निर्विकार स्थिति का स्मरण करके अपने को उस विकार से बचाऊंगा। मुझे निर्विकार होकर के परम पिता परमात्मा का आनंद पाना है। समस्त क्लेशों से, दुखों से दूर हटना है। कुछ देर के लिए मानसिक रूप से ओम का जप करते हुए अपने को विकारों से रहित स्थिति में देखें। शांत, एकाग्र, अंतः स्थल में अंतर्मुखी होके अपने भीतर गया हुआ अपने परम पिता परमात्मा से अत्यंत निकटता अनुभव करता हो। अपनी आज की उपासना का अवलोकन करते हुए परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करें, कृतज्ञता प्रकट करें। परम सहायक परमात्मा के प्रति नमन का भाव। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पुरुषार्थ पूर्वक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। आपकी कृपा सदैव हम सब पर विद्यमान है। ईश्वर के प्रति नमन का भाव, कल्याणकारक परमात्मा के प्रति
अत्यंत आदर और श्रद्धा का भाव बनाए रखते हुए मन को श्वास पर लाएं, नासिका के अग्रभाग पर। अब मन को संपूर्ण शरीर पर लाएं। देखें आपके आसन की स्थिति कैसी है। नेत्रों को बंद रखते हुए ही धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति प्रदान करें। हाथ को धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करें, स्थानांतरित करें। दोनों हाथों को पीछे टिकाते हुए सहारा लें। पैरों की अंगुलियों में धीरे धीरे गति करें। पंजों, टखनों को थोड़ा गति में दें। घुटनों को धीरे धीरे खोल लें। थोड़ा सा स्थिति को परिवर्तित कर लें। नेत्र बंद रखें। इन क्रियाओं को करते हुए भी आंतरिक स्थिति उपासना जैसी बनाए रखने का प्रयास करें। उपासना में पुरुषार्थ करके जो आंतरिक संपत्ति हमने उपलब्ध की है, उसका अधिक से अधिक देर तक उपयोग करना है। अंतर्वृत्ति बनाए रखते हुए आंखों को थोड़ा सा खोलें। दृष्टि नीचे। अन्यों को देखने जानने की इच्छा न रखते हुए आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे संतुलन के साथ में अनुकूलता से खड़े हो जाएं। मौन को बनाए रखते हुए आगे के कार्य के लिए, निवृत्त होने के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।